सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव चलते प्रचेता गण पिता की आज्ञा शिरोधर कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्यादि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंद्रीवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल उसके सुशोभित थे। उसी के तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंड आदि जल पक्षी चहक रहे थे। चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मतवाले भौरे गुंजा रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमल कोश के पराग पुंज वायु के झनकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा है। वहाँ मृदंग, पर्णम आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिमान है। कंठ नील वर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रेचेताओं को बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। शरणागत भयहारी धर्म वत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा। तब श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन ब्रही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व पर पंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब नारायण परायण करुणाद्रय दय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, भगवन आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरितशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पदम नाभ समस्त लोकों के आदि कारण हैं, इंद्रियों के नियंता, शांत भूत सूक्ष्म तन्मात्र और एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। नाप ही सूक्ष्म अव्यक्त अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का
संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता, संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उदयगम स्थान, बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मन तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है।